हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएल साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ मेंडल के प्रमुख नियम। मेंडल नामक वैज्ञानिक, मेंडल एक प्रकार का आनुवंशिकता, और मेंडल को आनुवंशिकता का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है मेंडल नामक वैज्ञानिक को, जिन्होंने आनुवंशिकी के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया था। और मेंडल नामक वैज्ञानिक ने उद्यान मटर के पादप पर प्रयोग किया और प्रयोग करके मेंडल के अपने तीन नियमों का क्या किया? प्रतिपादन किया। जिसमें से पहला नियम था प्रभावीता का नियम, दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम, और तीसरा नियम था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तीनों को मैं आपको आरेखित चित्र के माध्यम से समझाऊंगा। तो इसमें पहला एक उद्यान मटर पर प्रयोग किया, उद्यान मटर पर, और इसका वैज्ञानिक नाम होता उद्यान मटर का पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम होता है। सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम। कभी कभार पूछ लिया जाता है कि उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाइसम सेटाइवम होता है। अब मेंडल के प्रमुख नियम, मेंडल की आनुवांशिकता की आनुवांशिकता के प्रमुख नियम कौन कौन से हैं? प्रमुख नियम, इसमें मेंडल का पहला नियम था प्रभावीता का नियम। प्रभावीता का नियम। दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, या इस पृथक्करण के नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है इसको, क्योंकि सभी लक्षण स्वतंत्र रूप से इसमें क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। और तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तीन नियम देते मेंडल नामक वैज्ञानिक ने। अब इसमें आपको सबसे पहले मैं प्रभावीता के नियम के बारे में बताता हूं कि प्रभावीता का नियम मेंडल ने तीन नियम देते, तो प्रभावीता का नियम, और एक पृथक्करण का नियम, और एक स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। सबसे पहले बताता हूं आपको मैं प्रभावीता का नियम। प्रभावीता का नियम जिसमें क्या होता है? एक तो प्रभावी लक्षण होता है, और एक क्या होता है? अप्रभावी लक्षण होता है। इन लक्षणों के बीच क्या करवाया जाता है? क्रॉस करवाया जाता है। तो इसमें पहला नियम है आपका प्रभावीता का नियम। प्रभावीता का नियम। तो एक तो इसमें लंबा पौधा लिया, दो लक्षणों को लिया, और एक किस पर आधारित होता है? एक संकरण पर आधारित होता है। एक संकरण पर आधारित होता है। अर्थात एक संकरण का मतलब होता है इसमें केवल एक जोड़ी युग्म विकल्पियों का उपयोग किया जाता है। एक जोड़ी युग्म विकल्पी, जैसे पौधे की लंबाई, तो एक जोड़ी, जैसे पौधा क्या होता है? लंबा भी होता है, और पौधा क्या होता है? छोटा भी होता है। तो लंबेपन और बौनेपन का लक्षण लिया इस नियम के अंतर्गत। तो इसमें पहला एक तो शुद्ध लंबा मटर का पौधा, शुद्ध लंबा मटर का पौधा, और एक लिया शुद्ध बोना मटर का पौधा लिया, शुद्ध बोना मटर का पौधा। तो इनको तो क्या कहा जाएगा? जनक कहा जाएगा। जनक का मतलब जन्म देने वाले।
और इनके कारक क्या होते हैं, किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं इनको। शुद्ध लंबे पौधे को अपन कैपिटल टी और कैपिटल टी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और शुद्ध बौने पौधे को अपन स्मॉल टी के द्वारा क्या करते हैं, अपन प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल टी ये तो प्रभावी लक्षण होता है। कौन सा लक्षण होता है, प्रभावी लक्षण। और एक ये स्मॉल टी ये कौन सा लक्षण होता है, अप्रभावी लक्षण होता है। कौन सा लक्षण होता है, अप्रभावी लक्षण होता है। अब इसके बाद देखिए आप, इन जब जनन क्रिया होती तो जनन क्रिया के दौरान क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। जनन क्रिया के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन होने पर ये दोनों कारक क्या हो जाते हैं, दोनों कारक अलग अलग हो जाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के बाद ये दोनों कारक क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। स्मॉल टी और ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी। अब इसके बाद इसका क्रॉस अपन इन दोनों के साथ करवाएंगे पहले, फिर इसका क्रॉस इन दोनों के साथ करवाएंगे, संकरण करवाएंगे। क्या करवाएंगे, संकरण, या इसको इंग्लिश की भाषा में अपन क्रॉस के नाम से भी जानते हैं, क्रॉस या संकरण करवाते हैं अपन। तो इसका क्रॉस अपन इसके साथ करवाएंगे, तो वही कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका क्रॉस अपन इसके साथ करवाएंगे, तो कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच हो रहा है। इसके बाद इसका क्रॉस अब इन दोनों के साथ करवाएंगे, इसका क्रॉस अपन इसके साथ करवाएंगे, तो कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, इसका क्रॉस अपन इसके साथ करवाएंगे, इसका क्रॉस अपन इसके साथ करवाएंगे, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इस प्रकार से कौन सी पीढ़ी प्राप्त होती है, ये तो आपका कारक है, क्या है, कारक, और ये क्या है, अपने पास युग्मक प्राप्त हो गए, और ये क्या बन गया, अपने पास युग्मनज बन गया। क्या बन गया, युग्मनज। और इसके बाद ये कौन सी पीढ़ी प्राप्त हुई आपको, F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, जिसको अपन प्रथम पीढ़ी के नाम से भी जानते हैं। F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे एक जैसे प्राप्त हुए, अर्थात सभी पौधे एक लंबे, अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए। तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे अशुद्ध लंबे, जिसका कारक होता है कैपिटल टी, स्मॉल टी, प्राप्त होते हैं। क्यों प्राप्त, F1 पीढ़ी में सभी पौधे अशुद्ध लंबे क्या होते, प्राप्त होते। क्यों प्राप्त होते, क्योंकि F1 पीढ़ी में प्रभावी गुण कौन सा है, लंबेपन का गुण है, तो प्रभावी गुण ही प्रकट होता है, लेकिन अप्रभावी गुण प्रकट नहीं होता है। अप्रभावी गुण प्रकट नहीं होता है, इसलिए इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं।
प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो ये है आपका प्रभाविता का नियम। तो इसमें देखो आप पहले एक बार और समझ लीजिए, मेंडल नामक वैज्ञानिक को आनुवंशिकता का जनक या आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है या आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। मेंडल नामक वैज्ञानिक ने उद्यान मटर के पादप पर प्रयोग किया था और उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाइसम सेटाइवम होता है। क्या होता है? पाइसम सेटाइवम वैज्ञानिक नाम होता है। मेंडल नामक वैज्ञानिक ने 3 नियम दिए थे। पहला नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम जिसको अपन युग्मकों की शुद्धता का नियम भी बोलते हैं, और तीसरा नियम था स्वतंत्र अपीयन का नियम। तो ये पहला नियम है आपका प्रभाविता का नियम। ये प्रभाविता का नियम एक संकर संकरण पर आधारित होता है। एक संकरण संकरण का मतलब क्या होता है? इसमें एक जोड़ी युग्म विकल्पियों का क्या किया जाता है? क्रॉस करवाया जाता है। अब इसके बाद इसमें एक जोड़ी युग्म विकल्प, एक तो शुद्ध लंबा पौधा और एक शुद्ध बोना पौधा जिसका कारक कैपिटल टी और शुद्ध बोने पौधे का कारक स्मॉल टी होता है। कैपिटल टी क्या होता है? प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करता है और स्मॉल टी प्रभावी लक्षण को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। इसके बाद जनन क्रिया होती है। तो जनन क्रिया के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होने पर दोनों कारक क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। ये दोनों कारक अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद इस कारक का क्रॉस अपन इन दोनों के साथ करवाते तो ये दोनों पादप प्राप्त होते, और इस कारक का क्रॉस अपन इन दोनों के साथ करवाते हैं तो ये दोनों पादप क्या होते हैं? प्राप्त होते। इस प्रकार से कौन सी पीढ़ी प्राप्त होती है अपन को? F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, और F1 पीढ़ी में सभी पौधे अपन को अशुद्ध लंबे क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। क्यों प्राप्त होते? क्योंकि F1 पीढ़ी में प्रभावी गुण ही प्रकट होता है लेकिन अप्रभावी गुण प्रकट नहीं होता है, इसीलिए इसको प्रभाविता का नियम कहा जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।